और यहाँ पे हमारी एंट्री होती है दी अल्टीमेट केकेआर ओजी की, या क्योंकि ये बोलते हैं उस टाइम पे वेंकी मैसूर कि हमारा इंटेंशन क्या था गांगुली को ना रखने का, हमें एक ऐसा खिलाड़ी चाहिए था जो कि इंडिया और केकेआर दोनों के लिए कम से कम अगले 5-6 साल खेलने वाला था। या गांगुली एट 38-39 ऑलरेडी रिटायर्ड फ्रॉम इंडिया, केकेआर को भी कितने साल और दे देंगे, हमें एटलीस्ट 2 साइकिल और चाहिए थी। तो हमारे टारगेट पे 2 प्लेयर्स थे, हाँ एक थे गौतम गंभीर, दूसरे थे रोहित शर्मा। या भाई इट इज क्रेजी टू इमेजिन कि रोहित शर्मा कराते, क्योंकि रोहित शर्मा ने बाद में खुद भी कहा कि अगर कोई और टीम होगी तो मैं ईडन गार्डन्स में खेलना चाहूंगा। लास्ट सीजन कितने रूमर्स चल रहे थे कि मुंबई छोड़ेंगे तो ईडन गार्डन्स आएंगे। या इट इज एक्चुअली क्रेजी टू थिंक कि केकेआर भी सोच रहा था ये 2012 में। प्लस आई थिंक अगर आपको ये ऑक्शन स्ट्रैटेजी पुल ऑफ करनी थी जहाँ पे आप आइदर गंभीर और रोहित शर्मा को लाने वाले थे, इसके लिए एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी कि आप ऑक्शन में जाओ तो यू वांट अ गाय हु स्पेशलाइजेस इन ऑक्शन। यहाँ से हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट को शुरू करते हैं। अब हम अल्टीमेटली आते हैं जो 2011 का ऑक्शन हुआ था, जहाँ पे ये ट्रांजिशन होता है गांगुली से गंभीर का, तो उसमें हाँ तुम कुछ बताए थे। तो मतलब यू वांट समवन जो कि ऑक्शन में स्पेशलाइज करता हो, एंड फॉर दैट दे हैड जीत बैनर्जी उनके मैनेजमेंट में, जो कि ऑक्शन में स्पेशलाइज करते थे। अब इसका भी बहुत ज़्यादा एक फन स्टोरी ये है, एंड बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि उनकी जो मॉम थी उनकी आर्ट गैलरी थी, तो दैट इज़ वाई ये ऑक्शन वो अपने बचपन के टाइम से देखते आ रहे थे, तो ही न्यू हाउ थिंग्स वर्क इन ऑक्शन। मतलब अगर आप स्टार्टिंग में ऑक्शन करोगे ना, किसी में भी आप पार्ट लोगे तो यू वुड बी सरप्राइज्ड कि कितनी जल्दी चीज़ें जा रही होती हैं, आपको समझ में नहीं आता कि भाई अच्छा टीम कितनी बन चुकी है, कौन खिलाड़ी अब नेक्स्ट कौन आने वाला है, क्या प्लान था इसको लेके, इस सबके बारे में ट्रैक रखना बहुत डिफिकल्ट होता है उस टाइम के अंदर। तो उसमें आप जॉय भट्टाचार्य बताते हैं कि उस टाइम पे जीत बैनर्जी बताते हैं, नहीं जॉय भट्टाचार्य बताते हैं कि जीत बैनर्जी जो है उस टाइम पे क्योंकि स्पेशलिस्ट थे, तो उनके जो टैक्टिक्स थे वो तब किसी को पता नहीं थे। और वो कहते हैं कि आज की डेट में जो वो केकेआर के टैक्टिक्स होते थे वो आज की डेट में हर टीम कॉपी करती है ऑक्शन टेल पे। 2 चीज़ें प्राइमरीली उन्होंने एग्जाम्पल दिया था कि जीत बैनर्जी ये करते थे कि जब भी कोई बहुत बड़ा प्लेयर होता था जिसके लिए केकेआर को जाना ही जाना है, आप ना स्टार्टिंग से इंटेंट शो नहीं करोगे, आप एक पोकर फेस बना के रखोगे, एक्टिंग करोगे हम इंटरेस्टेड नहीं है, और सब चुप बैठे रहेंगे ताकि दूसरी टीम को एक फॉल्स बिलीफ मिल जाए कि मैं तो इस प्लेयर को लेने ही वाला हूँ, और फिर आप एकदम से पार्टी स्पॉइल करने के लिए आ जाओ एंड मोमेंट पे, ताकि आप बिड को इन्फ्लेट भी ना करो अपनी ही पेडलिंग से। और सेकंड, जब कुछ ऐसे प्लेयर्स होते थे जिनको हमें खरीदना चाहते हैं लेकिन बजट बहुत टाइट है, तो उनके लिए स्टार्टिंग से ही बहुत ही एग्रेसिवली बिड करना शुरू कर दो ताकि दूसरी टीम को लगे मैं इनसे भिड़ूंगा नहीं, ये तो प्लेयर लेके ही जाएंगे, और आप इस चक्कर में दूसरी टीम बिड करना छोड़ देगी और आपको सस्ते मिल जाएगा। मतलब हमने अभी 2024 में देखा था जब ऑक्शंस हो रहे थे, तो हमने ऐसे टाइप के जो भी टैक्टिक्स होते हैं ये सारी टीम्स यूज कर रही थी। एग्जैक्टली। बट मतलब यार इस मामले में आई थिंक इस पॉडकास्ट से ये चीज़ तो प्रूव होती है भाई कि आईपीएल में काफ़ी चीज़ें जो कि ग्लैमर लेके आती हैं, ये जो स्मार्ट ट्रिक्स होती है, जो स्ट्रीट स्मार्टनेस होती है, ये स्टार्ट सब केकेआर से हुआ था एक्चुअली में भाई। फुल क्रेडिट। हाँ आराम से इजीली, कोई सवाल ही नहीं इस चीज़ पे। बट अब जो 2011 का अल्टीमेटली मेगा ऑक्शन आता है, जब वो दिन आया, देखो उस टाइम पे 2 नई टीम्स आ चुकी थी, सहारा पुणे वॉरियर्स और कोची टस्कर्स, जिनका एक बहुत ही स्कैम ओरिएंटेड एंड रहा है दोनों का। उसके ऊपर भी एक पॉडकास्ट कभी बनाएंगे। बाय द वे इट्स अ गुड आइडिया। हाँ करते करते ही आ गया भाई। जो टीम्स के साथ ऐसा हुआ है कि वो बंद हो गई, क्या हुआ था उनके साथ, इसके ऊपर एक पॉडकास्ट कर सकते हैं। तो क्या होता है कि देखो जब वो ऑक्शन आता है अल्टीमेटली सौरव गांगुली का नाम उठता है। यू वोंट बिलीव दिस, केकेआर तो बिड नहीं करती, कोई भी टीम बिड नहीं करती है। सौरव गांगुली 2011 के मेगा ऑक्शन में अनसोल्ड गए थे। और जॉय भट्टाचार्य बताते हैं कि जैसे वो अनसोल्ड हुए ना, विद इन अ फ्यू मिनट्स उनके फोन के ऊपर 400 मैसेजेस थे। ऐसा बोल रहे थे कि बंगाल में ये चीज़ फैला दी गई थी कि ये बंगाली बंदा जॉय भट्टाचार्य, इसने हमारे बंगाल के प्रिंस को बिट्रे करा है। और पता है ये भी चीज़ मैंने फिर न्यूज़ चैनल उस टाइम पे उनकी वीडियोस देखी, ये पता है एक मैसिव आउटरीच हुआ था उस टाइम पे, जो जितने भी बंगाल के फैंस हैं उन सब ने करा। भाई कोलकाता में तो हुआ ही हुआ, ये इंडिया में कई जगहों पे हुआ है ये आउटरीच। अच्छा, कि केकेआर ने वन सेकंड तुम केकेआर की पैन इंडिया अपील देखो कि केकेआर ने गांगुली को रिटेन क्यों नहीं करा। तो पुतले जल रहे हैं शाहरुख खान वगैरह के, ये जो स्लोगन्स वगैरह निकाल रहे हैं कि वो लात मारने पुतले को, वो सब जो होता है ना प्रदर्शन होता है पूरा, वो हो रहा था वहां पे एक प्ले को ना रिटेन करने के चक्कर में। तो केकेआर के जो पूरी फैन फॉलोइंग थी ना वो उनके अगेंस्ट ही टर्न कर चुकी थी उस टाइम पे।
अब इसके ऊपर अभी और दोबारा बात करेंगे, बस इसका भी एंडिंग बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसके बाद क्या होता है देखो, अब गाली मिल रही है फैंस से, एक हार्ड डिसीजन ले लिया गया है, गांगुली अनफॉर्चुनेटली अनसोल्ड ही हो गए हैं, बट केकेआर का नजरें जो थी वो थी गौतम गंभीर के ऊपर। जब गौतम गंभीर ऑक्शन पे आते हैं, अब केकेआर को था कि हमें लेना ही लेना है, बट कोची टस्कर्स भी चाहती थी गंभीर को लेना। और इन दोनों के बीच में एक बिडिंग वॉर हो गई थी, टू द पॉइंट गंभीर फिर वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव बाइज उस टाइम पे बने थे, शायद दी मोस्ट एक्सपेंसिव भी बने थे, लोग बताएंगे मुझे कमेंट्स में। ऐसा बताते हैं जो भट्टाचार्य कि उस टाइम पे एक्चुअली में इतनी ज्यादा बिडिंग हो गई थी कि अगर कोची ने 1-2 बिड और मार दी होती ना तो केकेआर मना कर दी थी। ओके। और गंभीर कभी केकेआर आती नहीं है। ये देखो भाई, ये सब होता है, मतलब एक इतने फाइन मार्जिन से बात होती है। बट थैंकफुली गंभीर को लैंड कर ली थी केकेआर। इट वाज दी परफेक्ट मैच। वर्ल्ड कप जीते हैं, फाइनल में रन मारे हैं। उस टाइम पे तो लग ही रहा था कि 5-6 साल इंडिया आराम से खेलेंगे। अल्टीमेटली हो नहीं पाया वो, अनफॉर्चुनेटली। बट केकेआर के पॉइंट ऑफ व्यू में इट वाज अ मैच मेड इन हेवन। गंभीर आते हैं, साथ ही साथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम बनाते हैं। यूसुफ पठान पे भी बहुत पैसे खर्च करते हैं, जाक कालिस के ऊपर बहुत पैसे खर्च करते हैं। एंड कई सारे जो होते हैं ना अंडररेटेड प्लेयर्स जो कि केकेआर के आइकॉन बन गए थे बाद में, रजत भाटिया, रैंटन डिस्काटे, इकबाल अब्दुल्ला, शमी उस टाइम पे यंगस्टर थे, ओवेन मॉर्गन, ब्रेटली, शाकिब अल हसन सब आए थे। आई थिंक गंभीर के साथ जो पूरी चीज़ हुई है कि अगर वो कोची टस्कर्स और बिड करती तो केकेआर की बुरी हालत हो जाती और वो मिस आउट कर देते। ये सेम चीज़ 2012 में भी हुई थी विद सुनील नारायण। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मुंबई इंडियंस ने अगर थोड़ी और बिड करी होती तो केकेआर के प्लान्स थे नहीं और ज़्यादा जाने के लिए। ऐसा बताते हैं जो भट्टाचार्य कि मुंबई आज तक बहुत रिग्रेट करती है। अच्छा, मुंबई एक्चुअली में रिग्रेट करती है कि हम नारायण को नहीं खरीद पाए। ओके। और ये वंस अगेन ये बहुत छोटे छोटे पोजीशंस की बात होती है। मुंबई ने अगर 1-2 बार और बिड कर दी थी तो केकेआर मना नहीं करती और नारायण मुंबई चले जाते। कैन यू इमेजिन नारायण मुंबई में? भाई हिस्ट्री कितनी अलग होती, केकेआर के टाइटल्स नहीं होते यार। एग्जैक्टली, कितनी बड़ी बात हो जाती है। इतने फाइन मार्जिन्स पे खेला जाता है। द केकेआर रोहित शर्मा चाह रही थी एंड मुंबई नारायण भी चाह रही थी। सोचो स्वैप हो जाता तो क्या होता। व्हाट इफ वाला एक आईपीएल पॉडकास्ट ही बन सकता है इसके ऊपर। बट ये चीजें होती हैं भाई। अल्टीमेटली इसके बाद केकेआर की टीम वंस अगेन एक सॉलिड टीम बनती है, बट फैंस अभी इनके अगेंस्ट थे। और गांगुली क्योंकि अनसोल्ड चले गए थे तो वो माहौल बहुत ख़राब था। थैंकफुली गंभीर के अंडर केकेआर प्लेऑफ्स में पहुंचती है। पहली बार टॉप 4 में एंटर करती है। मुंबई से हार जाती है। वो मैच मुझे अच्छे से याद है जो हारे थे वो। एंड गंभीर जब वो मैच आए तो सब ताली बजाते अपने टीममेट्स के लिए। उम्मीदें थी कि अगले साल कुछ करके दिखाएंगे। उस साल आशीष नेहरा को पुणे वॉरियर्स में इंजरी हो गई थी तो लेट इन दी आईपीएल फिर गांगुली को एज अ रिप्लेसमेंट ले आया गया था ताकि एक वो जगह भर जाए। तो गांगुली भी अल्टीमेटली 3-4 मैच मेरे ख्याल से 2011 में भी खेले थे। बात फिर आती है टू द लास्ट पॉइंट। हम चलते हैं, खत्म करते हैं पॉडकास्ट को। अब एक थोड़ा सा टीजर दे देते हैं। अगर हमें कभी एक अगला बनाना हो केकेआर पे तो हम 2012 से 17 की बात कर सकते हैं। 2012 का टाइम आता है, केकेआर फाइनली एक बार प्लेऑफ्स में पहुंच चुकी थी। इस साल अच्छा कर रही थी, होप्स थी कि जीतेंगे। और युवराज सिंह को कैंसर हो गया था। और क्योंकि युवराज सिंह को कैंसर हुआ था तो उस साल सौरव गांगुली उनको लीड कर रहे थे पुणे को। और मैच पड़ता है ईडन गार्डन्स में, पुणे वर्सेस केकेआर। और वो सारे पिछले साल का ट्रॉमा वापस आ जाता है। ऐसे ऐसे हेडलाइंस छप रहे हैं कि आफ्टर द पार्टीशन बंगाल विल बी डिवाइडेड फॉर द फर्स्ट टाइम। क्या ऑफेंसिव वो है भाई, क्या लिखा है। जियोपॉलिटिकल चले गए वहां से एकदम। एंड गंभीर ने बोला था ये अश्विन के कुट्टी स्टोरीज पे कि मैं भी थोड़ा सा रिजर्व था इस बात को लेकर कि क्या रिएक्शन होगा। मैं श्योर नहीं था क्योंकि टीम, पता है ये इट इज ऑल्सो वन ऑफ द बिग रीजंस व्हाई केकेआर का फिर वो पॉपुलैरिटी एंड एंगेजमेंट थोड़ा कम हुआ है बाद में। मैंने ये चीज ऑब्जर्व करी, केकेआर की जब ट्रॉफीज आनी शुरू हुई है ना, धीरे धीरे वैसे वैसे एंगेजमेंट भी कम हुआ है। ओके। बहुत बड़ा रीजन इसमें क्या है कि जो एक बहुत बड़ा फैन फॉलोइंग थी गांगुली की वो चले गए थे। केकेआर वाज नाउ मोर फोकस्ड ऑन द टीम एज अपोज्ड टू ब्रांडिंग। थोड़ा सा एक होता ना अनपॉपुलर ब्रांड ऑफ क्रिकेट की हम लोग लो टोटल्स को डिफेंड करेंगे। बहुत आउटलैंडिश इन योर फेस टीम नहीं थी केकेआर कि हम 400 बनाएंगे या फिर 100 अलॉट कर देंगे। एग्जैजरेट कर रहा हूँ, 400 बनते हैं। बट केकेआर वर नोन फॉर द कनिंग माइंड जो कि गंभीर की एक पूरी छाप थी टीम के ऊपर। एंड 14-15 आते आते 15-16 आते थे, कोहली, रोहित, धोनी बढ़ रहे थे।
तो केकेआर खुद का फोकस ऑन टाइटल्स एज अपोज टू ब्रांडिंग, प्लस गांगुली का जाना, 2-3 डिसीजन जो कि केकेआर के फैंस को अच्छा नहीं लगा, एंड द पॉपुलैरिटी ऑफ धोनी, रोहित, कोहली, जिसके चलते हुए फिर अल्टीमेटली ब्रॉडकास्टिंग भी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जब वो सोनी से हटा, वो मैक्स से हटा, इट इज नाउ मच मोर क्रिकेट फोकस्ड, वो एंटरटेनमेंट फैक्टर निकल चुका है। तो नाउ जिसके पास बड़े क्रिकेटर्स हैं वही ज्यादा फेम लेके जाएगा। तो ये 3-4 रीजंस हैं व्हिच इज व्हाई कि केकेआर जो कि बाय फार सबसे पॉपुलर टीम थी वो एकदम से ही अभी 3rd 4th पे आ चुकी है। कमिंग बैक टू द टॉपिक, 2012 में जब वो मैच हो रहा था, गांगुली बहुत रिजर्व थे उस टाइम पे, फैंस का सपोर्ट मिलेगा कि नहीं, ऐसा बोल रहे थे कि क्राउड जो है वो आधा ब्लू होगा। उस टाइम पे पुणे की जर्सी ब्लू थी, आधी पर्पल होगी। एंड गंभीर कहते हैं जब मैं मैच खेलने के लिए होटल से निकल रहा था, उस टाइम पे जो वहाँ पे गेट पे जो सर्विसमैन खड़े हुए थे वो कहते हैं कि आप टेंशन ना लो, पूरा जो कोलकाता है वो आप ही के लिए सपोर्ट करेगा क्योंकि केकेआर सिर्फ कोलकाता की है। और कहते हैं कि वो चीज़ मेरे दिमाग में बैठ गई थी जब तक मैं टॉस पे गया था, और वो मुझे इतना कॉन्फिडेंस दिया उसने कि अल्टीमेटली वो मैच बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ था। वो मैच फंसा हुआ था एंड तक। केकेआर अल्टीमेटली जीत जाती है, 7 रन से जीतती है सर, 7 रन से जीतती है। गांगुली अपनी टीम के टॉप स्कोर होते हैं, नंबर 7 पे आके 36 रन बनाते हैं। हालांकि 35 बॉल उन्होंने खेली थी लेकिन टीम के टॉप स्कोरर थे। तो एक बड़ा ही फिटिंग सा वो हुआ जब वो टॉस पे भी आते हैं गांगुली उस मैच में, तो बहुत चीयरिंग हुई थी उनके लिए। एंड क्राउड जेन्युइनली ऑलमोस्ट आधी ब्लू थी उस टाइम पे, बट जब केकेआर जीती तो फिर सबने चीयर भी करा। तो वो एक बहुत ही इमोशनल बैटल था उस टाइम पे। फिर शाहरुख खान ने जाके गांगुली को झप्पी भी दी मैच खत्म होने के बाद। आई थिंक ये एक बहुत ही दिस इज अ वेरी गुड नोट टू एंड ऑन, क्योंकि काफी एकदम वापस रीग्रुप हो गए सब लोग, वापस दोस्ती हो गई सबके बीच में। एक बहुत केकेआर फैंस के पर्सपेक्टिव से देखें और केकेआर एज अ फ्रेंचाइज के पर्सपेक्टिव से देखें, गांगुली के पर्सपेक्टिव से भी देखें, गंभीर के पर्सपेक्टिव से भी देखें, हर चीज बहुत एक पॉजिटिव नोट पे एंड हो रही है। आप ऐसे सोचो ना, उस साल के बाद फिर गांगुली रिटायर होगा आईपीएल से, ये उनका लास्ट सीजन था, तो उनको ईडन गार्डन्स में अपना एक फिनाले मिल गया। और केकेआर उस साल अपना पहला टाइटल जीत गई। तो केकेआर के फैंस भी खुश हो गए। गांगुली को भी अपना फेवर मिल गया, केकेआर के फैंस भी खुश हो गए। और यहाँ से फिर वो स्टोरी अलग ही लेवल पे जाती रही। गांगुली फिर जाके बीसीसीआई के प्रेसिडेंट बने, आईपीएल में इतने सारे फ्रेंचाइजी एसोसिएटेड हैं। केकेआर जो अब 3 टाइटल जीत चुकी है, तो चीज़ें काफ़ी अच्छी चल रही हैं। दोनों ही नोट पे काफ़ी अच्छा एंड है ये। पर एक स्टेटमेंट मुझे ज़रूर देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कहा था कि अगर आपको लग रहा है कि शाहरुख खान का जो इन्वॉल्वमेंट था वो बहुत ज़्यादा था और ये झूठ है या गांगुली के साथ चीज़ें अच्छी नहीं हो रही थी, हम इसको प्रूफ करेंगे, तो प्रूफ यहाँ पे है। 2020 में अभी की बात है, गांगुली से एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि केकेआर आपके अंडर सक्सेसफुल क्यों नहीं थी। गांगुली साहब ने ये कहा है कि मैंने अभी रिसेंटली गौतम गंभीर को एक इंटरव्यू में बोलते हुए सुना था, ये सब ऑन रिकॉर्ड है वंस अगेन, कि शाहरुख खान ने मुझे बहुत फ्रीडम दिया। 7 सालों में मुझसे सिर्फ एक बार क्रिकेट की बात कही थी, जब उन्होंने कहा था कि तुम टीम से निकलोगे नहीं, तुम सारे मैचेस खेलोगे, ये तुम्हारी टीम है, तुम ऐसे बनाना तो बनाओ, बिगाड़ना तो बिगाड़ो, मैं बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करूंगा। गंभीर को ये सब कहा गया। गांगुली कहते हैं लेकिन मेरे साथ तो शाहरुख ने ऐसा नहीं करा। मैंने उनसे कहा था कि मेरे लिए भी सेम चीज़ करना, टीम मुझे सौंप दो, लेकिन शाहरुख जी ने मेरे साथ ऐसा नहीं करा। मतलब मैं यही कहूँगा कि ये पूरा टॉपिक था सरप्राइजिंग क्यों था मेरे लिए, आई थिंक ये स्टेटमेंट में बयां हो जाता है। Exactly. मैंने स्टार्टिंग से गंभीर को ये बोलते हुए सुना है यार। मैंने सौरव गांगुली के टाइम पे केकेआर को उतना देखा नहीं, मैंने गंभीर के टाइम से हमेशा उनको ये बोलते हुए सुना है कि शाहरुख खान इज़ अ वेरी गुड ओनर, वो कभी दखल अंदाजी नहीं करते इन सबके बीच में। सब कहते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट। हाँ, अब तो मतलब तभी केकेआर एज अ फ्रेंचाइज ग्रो भी करी है, मतलब कभी दखल अंदाजी नहीं करते। बहुत सपोर्ट करा था उनने जब गंभीर लगातार डक पे या फिर बहुत लो स्कोर्स पे आउट हो जा रहे थे, टू द पॉइंट कि वो खुद को ड्रॉप करने वाले थे, तब उनने उन पर विश्वास दिखाया। दैट इज़ वाई जब मैंने ये सब पीछे की बिहाइंड द स्टोरी सुनी, इट वॉज वेरी हार्ड फॉर मी टू बिलीव दिस कि यार ये शाहरुख खान ऐसा कर रहा था। एक्चुअली मैं अभी तक तो मैं इतने सालों से कुछ और ही सुनता हुआ आ रहा था, बट आई थिंक इस पॉडकास्ट में द बेस्ट थिंग इज कि हमने केकेआर एज अ फ्रेंचाइज एंड शाहरुख खान एज एन ओनर दोनों का बहुत ही अच्छा एवोल्यूशन होते हुए देखा है। मतलब ये ऐसे टाइप की जो पूरी पॉडकास्ट है, मतलब मैं अपना प्रचार नहीं कर रहा, बट टीम्स लाइक आरसीबी, पंजाब, इन सबको दे मस्ट वॉच दिस भाई। हाँ, वेरी ट्रू। मतलब कि आपको कैसे एज एन ओनर एंड कैसे एज अ फ्रेंचाइज आपको इवॉल्व होना है ताकि आप आगे जाके टाइटल जीत सको। शाहरुख खान इतने ज़्यादा पैशनेट अगर ओनर थे, उसके बाद भी मतलब चलो ठीक है पहले 3 सीजन गंदे चले गए, उसके बाद यार वो बंदा बॉलीवुड का जो बादशाह कहा जाता है उनको, एकदम टॉप लेवल पे है वो। फॉर हिम टू रियलाइज किया ठीक है अगर ये टीम अच्छा करेगी ना
इसके लिए इंपॉर्टेंट ये कि मैं इस टीम से दूर हो जाऊं। और उस डिटैचमेंट का रिजल्ट कितना जल्दी मिला, 2012 में जीत गए। हाँ, और फिर मतलब ऐसा अपॉइंट करना सीईओ को, इतनी हार्ड कॉल लेना कि गांगुली को हमें जाने देना पड़ेगा, टू द पॉइंट कि ऐसे डिस्कशन हो रहे थे कि अगर गांगुली जाते तो कोलकाता में खेलना डिफिकल्ट हो जाएगा भाई हम लोगों का। ऐसे टाइप के कि धोनी को निकाल रही चेन्नई या फिर सचिन को निकाल रही है, हाँ, ये वैसे टाइप का डिसीजन है। तो वो उस टाइम पे लेना, उसके बाद बैक करना टीम को, एंड देन फाइनली अगले 2 साल में रिजल्ट निकल के आना। एंड द गुड थिंग इज कि फाइनली, यूजुअली हम लोग ऐसा देखते नहीं है क्रिकेट में भी कि हमेशा सारी चीज़ें एकदम पॉजिटिव नोट पे एंड हो, बट यहाँ पे जेन्युइनली दिस इज वन ऑफ दोस केसेस जहाँ पे अच्छे नोट पे सब कुछ एंड हुआ। और मतलब इससे ये बात भी क्लियर होती है कि अच्छी और बुरी चीजें दोनों की आईपीएल में केकेआर वन ऑफ द ओजीज रही है। या चाहे बुरी चीजें उठा लो, कंट्रोवर्सी उठा लो, चाहे विजनरी मूव्स उठा लो। अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।